भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। एससी ओबीसी ने सवर्णों का विरोध किया तो स्वर्ण नहीं बन पाएंगे सांसद विधायक। बुलंदशहर के डिबाई में भाजपा नेता उन्नाव सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने यूजीसी को लेकर कहा कि अगर 90% एससी ओबीसी सवर्णों के विरोध में आ गए तो कोई स्वर्ण विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। रविवार को डिबाई के भाजपा विधायक सीपी सिंह लोधी के आवास पर नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज का विधायक सीपी सिंह व परिजनों ने अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साक्षी महाराज ने प्रेस वार्ता में प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आमने सामने हैं। योगी मोदी और शाह के राज में विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार और कार्य धर्माचार्य शंकराचार्य पद्धति विरुद्ध हो रहे हैं। उन्हें गंभीर आरोपों से निकलने में लंबा समय लग सकता है। बाबूजी कल्याण सिंह न होते तो अयोध्या में श्री राम मंदिर नहीं बन पाता। कहा कि सरकार को अयोध्या और लखनऊ में कल्याण सिंह की भव्य प्रतिमा लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे सनातन की रक्षा के लिए राजनीति में आए हैं। यूजीसी पर पूछे गए सवाल पर कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हमें कोर्ट पर विश्वास है, परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर 90% एससी ओबीसी स्वर्ण के विरोध में आ गए तो कोई स्वर्ण विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सवर्ण समाज को यूजीसी मामले में इतनी तुल नहीं देनी चाहिए। स्वर्ण समाज को योगी मोदी पर विश्वास करना चाहिए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे शंकराचार्य होने का दावा करते हैं और भी संत शंकराचार्य होने का दावा कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाल ही में उन पर जघन्य आरोप लगा है। दोष मुक्त होने में अभी समय लगेगा। भाजपा की केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के एजेंडे पर कार्य कर रही है। अंत्योदय योजना से समाज के पिछड़े लोगों को ऊपर उठाना है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भारत रत्न व अयोध्या में मूर्ति लगाने की मांग। मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जिस तरह से ये कोर्ट में गया है, मुझे कोर्ट पर विश्वास है। कोर्ट क्या करेगा, राष्ट्र के हित में करेगा। परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए, तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा। इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। इस छोटे छोटे मुद्दों को राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया। अमेरिका की दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, आज अमेरिका को भी भारत झुका रहा है, विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। निजी स्वार्थों की तरफ नहीं देखना चाहिए। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, रामगढ़ की रानी, झांसी की रानी, ये किसी एमएलए एमपी के लिए स्वार्थ के लिए बलिदान नहीं हुए, देश के लिए हुए। देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं। क्या कुछ कहना चाहिए? होना चाहिए कि परिवार के सब लोग बैठ करके चाय पिए, नाश्ता करें, भोजन करें। मुझे भी बाद में पता चला कि एक अच्छा कार्यक्रम उनके आवास पर हुआ था। संयोग से मैं महाराष्ट्र के दौरे पर था, मैं नहीं था, लेकिन अच्छा, इसमें कोई बुराई नहीं। पार्टी जो नई चुनाव आता है तो पार्टी आती है, जातीय कार्यक्रम कराती है, जातीय सम्मेलन कराती है। तो पार्टी अगर विरोध करती है या पार्टी मना करती है तो हमसे कहती है ना। पार्टी पत्रकारों से थोड़ी कहेगी, पार्टी आपसे कहेगी।